खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। मैं पास्टर हरप्रीत यूएई से। खुदावंद सबको आशीष और बरकत दे। आज फिर से लाइव हैं, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि फिर से खुदा ने समय दिया कि हम फिर से इस चैनल के माध्यम से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए धन्यवाद देते हैं। वही आशीष कुमार के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने फिर से समय दिया कि इस पेज के द्वारा सबके साथ हम वचन बांट सकें। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आज की बात को शुरू करेंगे। एक प्रार्थना के साथ हम आज की बात को शुरू करेंगे। सामर्थी पिता खुदा बाप जमीन आसमान के मालिक खालिक प्रभु, आपका धन्यवाद करते दिल की गहराइयों से खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु जी दुआ करते खुदावंद खुदा आज के सुंदर समय के लिए, आज के वक्त के लिए खुदावंद दुआ करते खुदावंद पेज के लिए, चैनल के लिए खुदावंद, जिसके द्वारा खुदावंद खुदा आपने आज समय दिया है कि फिर से खुदावंद सबके रूबरू हो सके। खुदा बाप आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को, टीम को खुदावंद जी आपके खुदावंद पुत्र कदमों में लेके आता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से लहू में छुपा देते हैं खुदावंद। आज के गीत ज़बूर मसा करके दें खुदावंद, साजों को गलों को मसा करें प्रभु। खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज वचन बोले, मदद सहायता करें प्रभु जी, आशीषित करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी बरकत ठहरे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महान पिता आपके शुक्रगुजार है खुदावंद जी। जब भी भाई वर्शिप करें खुदावंद, आपका रूट ठहरे खुदावंद जी। और आज का कलाम आप खुदावंद मसा करके दे प्रभु जी। और खुदावंद जी सारे जनों के लिए दुआ करते, इस पेज के लिए जितने भी भाई बहन आज लाइव देखें और खुदावंद हमारे साथ जुड़े प्रभु जी। आप एक एक को आशीषित करें, बरकत दे खुदावंद जी। आपका धन्यवाद देते प्रभु। दुआ मसीह यीशु के जिंदा सामर्थी पुत्र नाम से मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। हमारे साथ टीम है, टीम के साथ वर्शिप में जाएंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को देखेंगे। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और भजन गाएंगे। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गाएंगे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। सोने दे महला नालों चंगा है कि तेरे भवन विच वास हो। सोने दे महला नालों चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे। रूह मेरी प्यासी तेरी तपदियां तुपां विच हिरनी दी प्यास होवे। सोने दिया महला नालों सोने दिया महला नालों चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे। चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे। रूह मेरी प्यासी तेरी रूह मेरी प्यासी तेरी ओ रूह मेरी प्यासी तेरी रूह मेरी प्यासी तेरी रूह मेरी प्यासी तेरी तपदियां तुपां विच हिरनी दी आस होवे। तपदियां तुपां विच हिरनी दी आस होवे। सोने दिया महला नालों सोने दिया
हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, चलती इबादत के लिए प्रार्थना करेंगे और आज के कलाम के लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा का आज जो भी कलाम हो सबकी ज़िंदगियों में पसंद हो जाए, सबकी ज़िंदगियों में घर कर जाए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कलाम के लिए। खुदावन प्रभु, आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आज का दिन हमारी ज़िंदगियों में दिया खुदा, ताकि हम एक जगह इकट्ठे हो सकें और आपके नाम की उस्तत कर सकें, आपके नाम को बढ़ाई दे सके खुदा। प्रभु आपका ही नाम है खुदा प्रभु जी, जो जोर वाला और खुदा प्रभु यीशु मसीह जुम्बस वाला है। आपके ही नाम की तारीफ हो खुदा प्रभु यीशु मसीह जी। आज की इस सुंदर इबादत के लिए खुदा प्रभु जी आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं खुदा प्रभु जी आज के पवित्र कलाम के लिए खुदा। आज खुदा प्रभु जी आपका दास जो भी कलाम खुदा प्रभु हमारी ज़िंदगियों में बोए, वो बीज खुदा प्रभु जी जिस तरह खुदा अच्छी ज़मीन में गिरा, इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में खुदा प्रभु जी अच्छा गिरे और खुदा प्रभु आने वाले समय में खुदा प्रभु जी बढ़ती ज़िंदगी में बहुत सारा फल लेके आने वाला हो सके खुदा। इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन खुदा ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, इबादत में बने हुए हैं, सबकी ज़िंदगियों में घर कर जाए खुदा और आज का पवित्र कलाम खुदा एक एक की ज़िंदगी को बचाने वाला हो सके खुदा। आज अगर कोई बीमार खुदा इस कलाम को सुने तो खुदा प्रभु जी अपनी बीमारी से और अपनी हर एक मांदगी से छुटकारा पाए खुदा। खुदा प्रभु जी तू अपने दास को खुदा प्रभु जी खड़े कर खुदा प्रभु, जब तेरा दास बोले तो खुदा प्रभु जी तेरा दास नहीं बल्कि तेरा पुत्र आत्मा उसके द्वारा खुदा हमसे बातचीत करे खुदा प्रभु जी। आपका पुत्र कलाम हमारी ज़िंदगी में बस जाए खुदा प्रभु जी। तेरा पुत्र कलाम खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करने वाला बन जाए खुदा प्रभु जी। तेरे पुत्र कलाम के द्वारा हमारे रास्ते तैयार हो जाएं ताकि हम उस पर चलने वाले बन जाएं खुदा प्रभु जी। आपके पुत्र कलाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु जी। बाकी की इबादत को आपके दास को, पवित्र कलाम को आपके पुत्र हाथों में देते हैं खुदा। पूरी इबादत को खुदा प्रभु अंत समय तक आप अपने हाथों में लेके चलाना खुदा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता आपके जिंदा नाम में खुदा प्रभु जी हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु के सामर्थ्य के नाम में फिर से सबको जय मसीह की। खुदावंद सबको आशीष बरकत दे। आइए खुदा के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। खुदा का कलाम हम निकालेंगे, पढ़ेंगे। जिनके पास परमेश्वर का पवित्र कलाम है वो बाइबल को निकाल खोल लें। मुकद्दस बाइबल में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ दें। अगर निकाला है तो पढ़ दें। मत्ती की अंजील 26 अध्याय उसका 28 वचन जल्दी से पढ़ दें। मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है हाँ जी, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आमीन आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि बाइबल का जो परमेश्वर है, खुदा जो है वो वादों का परमेश्वर है, वादों का परमेश्वर है। बाइबल का जब हम इतिहास देखते हैं, जब बाइबल जो है आज हम देखते हैं, बाइबल क्या है? बाइबल पुरानी और नई वाचा जो है उसका इतिहास है। पुरानी वाचा और नई वाचा मतलब पुराना वादा और नया वादा। पुराना जो पहले वादा पुराने नेम के हिसाब से किया गया वो भी लहू के द्वारा ही किया गया, लहू के बिना नहीं किया गया। क्योंकि पापों की क्षमा के लिए, पापों की माफी के लिए लहू से बड़ा कोई भी मोल नहीं है। लहू जो है वो सबसे ऊंचा दाम है। लहू की भेंट जो है वो सबसे ऊंची भेंट है, सबसे उत्तम भेंट है। खून के बिना कोई भी दाम जो है वो हमारे खून के अंदर जो गुनाह है, पाप है, उनको धो नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ने वाचा बांधी लहू के साथ, लहू के द्वारा, कि लहू के द्वारा हमारे सबके जो अपराध क्या हो जाए, क्षमा हो जाए। तो पहले जो पुराना नेम है उसके अंदर भी लहू की वाचा ही बांधी गई। मूसा के द्वारा खुदा ने इस वाचा को बांधा कि मूसा के समय के अंदर जब परमेश्वर ने लोगों से बातें की मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब उसका 9 अध्याय
उसका 18 वचन में लिखा है, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हालेलुया। हालेलुया। पहली वाचा भी लहू के बिना नहीं बांधी गई। अगर हम हाबल और कायन की भेंट को देखें तो कायन जो है वो परमेश्वर के सामने क्या लेके गया? फल और फ्रूट लेकर के गया। और जो हाबल है वो मेमने की चर्बी लेके गया जिसके अंदर लहू था। उसने लहू बहाया और सही और उत्तम बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हाबल के लिए और उसकी भेंट के लिए गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर के सामने उत्तम बलिदान चढ़ाया जो परमेश्वर को चाहिए था। हालेलुया। इसीलिए कायन से परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू भला करे तो तेरी भेंट भी ग्रहण की जाएगी। मतलब कि उचित दाम यानी कि पूरा दाम अगर तू दे, अगर वो दे जो कि ठहराया गया है, तो तेरी भेंट भी जो क्या है ग्रहण की जाएगी। मतलब जो परमेश्वर को चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो गुनाह है, जो पाप है, लहू के अंदर रहता है। हम पढ़ सकते हैं इसको, लेविया की किताब में है, हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर का पवित्र कलाम। ये भी हम देख लेंगे। व्यवस्था निकाले परमेश्वर के पवित्र कलाम और हम 17 ही 11 17 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का जो प्राण है वो लहू के अंदर रहता है। हाँ जी। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। हाँ जी। कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। मतलब क्या, जो शरीर का जो प्राण है, यानी कि शरीर की जो जान है, वो लहू के अंदर है, लहू के अंदर रहती है। वचन में लिखा है कि लहू के अंदर ही जो गुनाह है वो काम करता है। और इसीलिए लहू के बदले परमेश्वर ने लहू ही दिया, ताकि लहू चढ़ाया जाए, ताकि इंसान के गुनाह जो है क्या हो जाए? क्षमा हो जाए, माफ हो जाए। लहू के बदले लहू ही दिया गया, इसलिए लहू के बदले फल फ्रूट नहीं दिया गया। तो परमेश्वर का पवित्र कलाम हम देखते हैं। परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है कि जो लहू की वाचा बांधना, लहू के साथ वादा करना। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर जब चढ़ाए जाने का समय निकट था, नजदीक था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों से कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए दिया जाता है। और ये वादे के साथ ये नए वादे के साथ नया करार है तुम्हारे साथ, ये नया नेम है तुम्हारे साथ जो मैं तुम्हारे साथ मानता हूँ। हालेलुया। मतलब क्या है कि जानवरों का जो लहू था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, बंद हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 10 अध्याय में जब जाते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पिता, मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। क्योंकि तूने बैलों और बकरों को नहीं चाहा। बैल और जो बकरे हैं वो लहू को क्षमा नहीं कर सके, हमेशा के लिए पाप माफ नहीं कर सके। इसीलिए परमेश्वर को एक उत्तम कुर्बानी की जरूरत थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी। और खुदावंद यीशु मसीह के लहू के अंदर नई वाचा बांधी गई, नया करार जो है वो हमारे साथ किया गया। और जो वादा है, जो करार है, इसका मतलब क्या है? ये बात हमने सीखना है कि इसका मतलब क्या है। परमेश्वर का पवित्र कलाम जब हम देखते हैं, अगर हम यहूदियों के बारे में देखें, अगर उनके इतिहास के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो वो क्या करते थे जब वो वाचा बांधते थे? वायदा आप आज भी इंसान के साथ वादा करता है, लेकिन वादे का मतलब क्या है? पहले समय के अंदर इस कहावत को बोला जाता था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। और ये बड़ी बात है कि अगर इंसान की जान बेशक चली जाए, लेकिन जो उसने वचन दिया है, जो उसने वादा किया है, वो जाना नहीं चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। वायदा जो है वो इंसान की जान से ज्यादा जो है मूल्य रखता है, ज्यादा उसकी वैल्यू है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम देखें और परमेश्वर का वचन है उसको सीखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहूदी क्या करते थे और वो अलग अलग तरीके के साथ वाचा बांधते थे, वायदा करते थे। वादा जब किसी के साथ करते थे तो वो अपने कपड़े बदलते थे, अपने कपड़े दूसरे को दे देना और दूसरे के कपड़े खुद लेके पहन लेना और उसके साथ वाचा बांधना। जिस भी चीज के लिए उन्होंने वादा करना होता था वो उसके साथ वादा करते थे। और इसका अर्थ क्या है
कि मैं अपने आप को तुझे देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति जब अपने कपड़े दूसरे को देता था और कहता था कि मैं अपने आप को तुझे देता हूं, और वो कहता था कि मैं अपने आप को तुझे देता हूं। एक दूसरे को लेना, यानी एक दूसरे की हाँ को लेना या एक दूसरे की ना को लेना। सही है। अगर उसने कह दिया कि ना है तो दूसरा भी कहेगा भी ना है। अगर उसने बोल दिया हाँ है तो दूसरा भी कहेगा हाँ है। एक दूसरे को लेना, वस्त्र बदलना। यहूदी आपस में कपड़े बदलते थे जब वो किसी के साथ वादा करते थे। दूसरी बात है कमरबंद बांधना। ये बहुत बड़ी बात है। कमरबंद जो है, आप देखो अलग अलग तरीके से लोग कमरबंद बांधते हैं। कमर कसा जिन्हों कह देने। हाँ जी। अगर वर्कर देखें तो वर्करों के भी कमरबंद होता है और उसके अंदर हैम्बर, कीलें वगैरह ये सब रखी होती हैं। सही है। और कोई दिहाड़ीदार बंदा वो भी अपनी कमर कसता है। और अगर कोई राजा देखे तो उसके भी कमरबंद होता है। हाँ जी। सही है। तो उसके जो कमरबंद के उसके अंदर क्या होता था? हथियार होते हैं। सही है। उसके कमरबंद के अंदर हथियार होते हैं। पीछे लटकाया होता है, तीर कमान होता है, उसके तलवार, चाकू सब। जी। कमरबंद जो है वो सामर्थ्य की निशानी है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो लोग अपनी कमरबंद एक दूसरे के साथ चेंज करते थे, ये आमतौर पर बड़े लोग, राजा लोग करते थे। जब वो किसी तीसरे के साथ उन्होंने युद्ध लड़ना होता था तो फिर वो अपनी कमरबंद को चेंज करते थे। वो कहता है अपनी कमरबंद, ये मेरी कमरबंद तू रख और तू अपनी कमरबंद मुझे दे। मतलब क्या? मैं अपनी सामर्थ्य तुझे देता हूं और तेरी सामर्थ्य को मैं ले लेता हूं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य तुझे देता हूं, तेरी सामर्थ्य को मैं, तेरी सामर्थ्य पर मेरा अधिकार है और मेरी सामर्थ्य पर तेरा अधिकार है। तेरी सेना मेरी सेना हो और मेरी सेना तेरी सेना। तू हुक्म देगा तो मेरी सेना काम करेगी, अगर मैं हुक्म दूंगा तो तेरी सेना क्या करेगी? काम करेगी। हालेलुया। 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 तो कमरबंद बांधना मतलब क्या है? कि एक दूसरे के साथ अपनी सामर्थ्य को क्या कर लेना? शेयर कर लेना। हालेलुया। 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 खुदावंद का पवित्र कलाम क्या कहता है? खुदावंद ईश्वर का मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब क्या है कि वाचा के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वस्त्र भी चेंज किए। मतलब क्या है कि अपने पवित्र वस्त्र खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दे दिए और हमारे जो मैले कुचले वस्त्र खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ले लिए ताकि उनको पवित्र कर दे। हालेलुया। हालेलुया। अपने वस्त्र मैं तुझे देता हूं और तेरे वस्त्र में खुद। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। अपना जुआ मुझे दे दो, मतलब अपने पाप मुझे दे दो और मुझसे सीखो। हालेलुया। 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 और शत्रु की सारी, खुदावंद यीशु ने कहा मैं शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार देता हूं। तो सांप और बिच्छुओं को कुचलेगा, मतलब दुष्ट आत्माएं, अंधकार की ताकतें, बीमारियां सब जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। जैसे खुदावंद यीशु मसीह बोलते और दुष्ट आत्माएं जाती हैं, तू भी बोलेगा तो दुष्ट आत्माएं जाएंगी। जैसे खुदावंद यीशु मसीह बीमारियों को डांटते हो जाती हैं, तू भी बोलेगा तो बीमारियां जाएंगी। जो काम खुदावंद यीशु मसीह करते तू भी करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वादे के साथ साथ अपनी सामर्थ्य भी क्या कर दी? दे दी इंसान को। हालेलुया। हालेलुया। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे और रखे जाएंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह ने किया। यहूदी जिस तरीके के साथ अपनी वाचा बांधते थे, वो सारे तरीके एक वाचा के अंदर आ जाते हैं, एक वायदे के अंदर आ जाते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। हालेलुया। 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 और वो क्या करते थे? एक पशु को दो भाग कर लेना, एक पशु के दो टुकड़े करके उसको ऐसे अलग करके, जब खून ही खून होता था तो उसके बीच में खड़े हो जाते थे। उसके बीच में खड़े होके वो एक दूसरे के साथ वादा करते थे, इकरार करते थे किसी भी बात के लिए। हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए, हो सकता है किसी और चीज के लिए वादा करते हो। उसका मतलब क्या है? वादे का मतलब क्या है? इकरार करने का मतलब क्या है?
दो जनों के बीच में वादा हुआ, अगर एक जना वाचा को तोड़े, एक जना वादे को तोड़े तो वादा तोड़ने वाले को मरना होता था। मतलब क्या है कि उसके ऊपर मौत आनी। हो सकता वो खुद इकरार करे, हो सकता है कि परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर कुछ आ जाए, जहाँ क्योंकि वादा तोड़ेगा तो सजा तो आएगी। इसलिए वो क्या करते थे कि जब जबा किए हुए जानवर के बीच में खड़े होते थे, जिसको दो टुकड़े किया जाता था, वो ये वादा करते थे कि अगर मैं वाचा को तोड़ूं तो परमेश्वर मेरे भी दो टुकड़े कर दे, मेरे भी दो टुकड़े कर दे। ये वादा करते थे। और लहू मिलाना मतलब अपनी अपनी हथेली को चीरना, अपनी हथेली को चीरना, लहू मिलाना। लहू मिलाने का जो मतलब है वो अपनी अपनी हथेली को चीर कर हाथ मिलाते थे। उसने भी कट लगाना, उसने भी कट लगाना, और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना, लहू मिलाना। सही है। लहू मिलाना जो है उसका हम एक हैं। हालेलुया। हम क्या है? एक है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं पिता में से निकल कर आया और पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, वैसे ही तुम भी मुझ में होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं पिता के साथ एक हूं, वैसे मैं तुम्हारे साथ भी एक हूं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी हथेली तो कटने नहीं दी, लेकिन अपनी हथेली को खुदावंद यीशु मसीह ने कटवाया क्रूस के ऊपर। ये कीलें उनके हाथों और पैरों के अंदर ठोकी गई, और ये वो सारे जो वचन और वादे की कोड़ों की मार खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर पड़ी। और वचन में लिखा है, इब्रानियों 9 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ते हैं, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार मिरास के वारिस हों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने हथेलियों को कटवाया हमारे लिए। वचन में लिखा है कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़ के सामने से हटा दिया। सब धर्मों के लोग कहते हैं कि विधियों का जो लेख है उसके मुताबिक इंसान का फैसला किया जाएगा, उसके अनुसार फैसला होगा जो हमने काम किए। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं क्रूस के ऊपर गए, क्रूस के ऊपर कीलें ठुकवाई, और वो कीलें किस लिए ठुकवाई गई कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, उसे खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़ के सामने से हटा दिया। मतलब वो पुस्तक जिसमें हमारे नाम लिखे हुए थे काले कारनामे, उस पुस्तक में से खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे नाम को निकालकर जीवन की पुस्तक में लिख दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो मसीह के साथ वाचा में हैं, जो मसीह के साथ वादे में हैं, उनके नाम उन पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, बल्कि जीवन की पुस्तक में मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए, और वो लोग अपना नाम बदलते थे। यहूदी लोग अपना नाम बदलते थे। नाम बदलना मतलब सरनेम बदलना। आप देखो, जब भी औरत शादी करती है, शादी करके जब वो अपने ससुराल जाती है, तो वहां पर उसका सरनेम चेंज हो जाता है। फिर उसका सरनेम वो नहीं रहता जो मायके में था, अब उसका सरनेम चेंज हो गया। जो पति वाला वो चलेगा। सही ना? तो परमेश्वर का वचन कहता है हम यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया, हम मसीह यीशु की दुल्हन है, और सरनेम भी क्या हो गया है? चेंज हो गया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नया नाम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक को मैं नया नाम दूंगा। वो ये ऐसा नाम नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नया नाम दूंगा। तुम्हारे नाम नए होंगे, तुम भी नए होंगे, तुम्हारे जिस्म भी नए होंगे, सब कुछ मैं क्या कर दूंगा? नया कर दूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ले लिया दुनिया में से, ताकि वो अपना नाम हमें दे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वाचा की जो शर्तें हैं उसको पक्के करना। जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हमारे पास क्या था मसीह यीशु को देने के लिए? केवल पाप, केवल गुनाह, केवल बदियां और केवल बदकारियां। और वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे ले लिए और अपना सब कुछ हमें दे दिया। स्वर्ग का राज्य दे दिया खुदावंद यीशु मसीह ने वाचा के द्वारा। उसने वादा किया, जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और वापस आऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए। जहां पर मैं हूं वहां पर तुम होगे। वादा किया खुदावंद यीशु मसीह ने, करार किया हमारे साथ। इसलिए हम आज नए नियम की जो आशीषें हैं उनके हम हकदार हैं। उन सारी आशीषों के हम हकदार हैं जो मसीह में होकर हमें मिली हैं। इसलिए अपनी पवित्रता ही मसीह यीशु ने हमें दे दी। अपने पवित्रता के वस्त्र हमें पहना दिए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ के वस्त्र हमें पहना दिए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अधिकार के वस्त्र हमें पहना दिए। सब कुछ जो खुदावंद यीशु मसीह का था वो उस वादे के अनुसार, जो उस वादे में चलता है और उस वादे को जिसने लिया है अपने जीवन में, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने सारे अधिकार दे दिए। मतलब जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो मेरा है। और यादगारी भोजन करना, वो एक यादगारी भोजन करते थे और उसके अंदर बैठ कर के वो वाचा बांधते थे, वादा करते थे। आज यादगिरी भोजन हमें भी दिया गया है, जो प्रभु भोज है। जब कभी तुम इकट्ठे हो तो मेरी याद के लिए ये करना कि मसीह यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा है और तुम्हारे पापों की खातिर खुदावंद यीशु मसीह मरा। और एक यादगार लगाना, यादगार लगाना मतलब पेड़ के ऊपर लहू छिड़कना। जैसे आस पड़ोस के लोग हैं और किसी के अंदर कोई झगड़ा हो या कोई भी बातचीत हो, तो वो क्या करते थे, सामने को पेड़ देख करके, जानवर वहां पर जबा करके, वादा करके उसके ऊपर ना लहू छिड़क देते थे। लहू छिड़कना मतलब वो जो लहू है उसको देख करके वो लड़ाई फिर दोबारा ना करें, और उनको लहू सामने नजर आता रहे कि ये लहू मेरे लिए बहाया गया है। ये उस वादे को याद दिलाएगा। आज हम क्रूस जो है, क्रूस को हम जगह जगह पर, चर्चों के अंदर हर जगह देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने गलों में भी पहना है। और ये क्रूस जो है क्या दिखाता है? ये क्रूस उस पेड़ के समान है जिसके ऊपर यादगारी लहू लगा। खुदावंद यीशु मसीह का लहू, वो लहू जो क्रूस के ऊपर बहाया गया, वो लहू उस पेड़ के ऊपर लगा हुआ आज भी हमें दिख रहा है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, संत पौलुस ने कहा, मैं क्रूस के ऊपर चढ़े हुए मसीह यीशु को हर वक्त देखता रहता हूँ। उस लहू को जो यादगार है, वो लहू जो मेरे लिए बहाया गया, मैं हर वक्त याद रखता हूँ। इसलिए जब हम हर वक्त उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू को देखते हैं तो हम उस वादे में बने रहते हैं जो मसीह यीशु ने हमारे लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाचा का मतलब ना भूलें। वाचा का मतलब है जिसने वादा किया उसे क्या करना होगा? मरना होगा। अगर जो वादा तोड़े उसको क्या करना होगा? मरना होगा। लेकिन इब्रानियों की किताब 9 अध्याय को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने वादा किया वो पहले से ही हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, ताकि हम पर मौत ना आए। हमेशा से इंसान, शुरू से आदम से लेके अब तक के लोग जो है वादे जो है वो तोड़ते आए हैं परमेश्वर के साथ। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने वादा भी किया और हमारी जगह पर क्रूस पर चढ़ के उसने कुर्बानी भी दे दी और फिर जी भी उठा ताकि हम भी उसके साथ जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सारे जो वादे हैं जो यहूदी काम वो करते थे, वो सारे वादे एक ही वादे में पूरे होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लो ये मेरा लहू है, ये नया नेम है, ये तुम्हारे साथ में नया नेम बांधता हूँ, आज से तुम नए नेम की आशीषों के हकदार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये वो लहू नहीं है जो जिसका असर खत्म हो जाए। ये वो लहू नहीं है जो एक साल के लिए या कुछ महीनों के लिए पापों को क्षमा करे। ये वो लहू है जो लग जाता है तो फिर लग जाता है और फिर ये हमारे पापों को अच्छे से क्या कर देता है? धो देता है। जैसे कि आप बैलों, अब ये क्लोर की राख है, मतलब एक गाय जो है
लाल बछिया को लिया जाता था और उसको कुर्बान करके जलाया जाता था। उसकी राख जो है लोग लेके अपने पास रखते थे और उसकी राख जो है उसको पापी लोगों के ऊपर छिड़का जाता था और बाहरी तौर पे उन्हें पवित्र करती थी। क्लोर की राख अगर तुम्हें बाहरी तौर पे पवित्र करती है तो मसीह यीशु का लहू तुम्हारे अंतकरण को क्यों नहीं शुद्ध करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब लोग मसीह में आते तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सही है, एक्सेप्ट नहीं करते। वजह क्या है? सही है, वचन में लिखा है 2 कबूतर लिए जाएं और कोड़ी के लिए जबा किए जाए, मतलब पापी के लिए जबा किया जाए। एक कबूतर जबा करके उसका लहू इकट्ठा किया जाए और दूसरा जो कबूतर है उसके ऊपर उसको उस लहू के अंदर डबो दिया जाए। सही है, और फिर उसको उड़ा दिया जाए। तो वो जो कबूतर है दूसरा जो उड़ गया वो कहाँ जाएगा? वो फिर अपने साथियों के पास अपने पास वापस जाता है और वो कहते हैं भाई तू हमारे साथ का नहीं है, तू हमारे साथ वाला नहीं है। वो कहता मैं तुम्हारे साथ वाला ही हूं, हम तुम में से ही हैं। वो कहता है ऐसा कर, पहले ये लहू जो है इसको धो के आ, तो व्हाइट और सफेद हो गया जैसे पहला था, फिर हम तुम्हें ग्रहण करेंगे, फिर हम तुम्हें अपने घर के अंदर रखेंगे। वो कहता नहीं नहीं नहीं, ये लहू मैं नहीं धो सकता, ये लहू कुर्बानी का लहू है, क्योंकि मेरी जगह पर वो कुर्बान हुआ, उसका लहू मुझे लगा करके छोड़ दिया गया। उसकी जगह पर मैं भी हो सकता था, लेकिन वो मेरे लिए कुर्बान हुआ, ये उसका लहू है, ये कुर्बानी का लहू है, ये मैं धो नहीं सकता। वो कहते जब तक तू लहू नहीं धोएगा, जब तक उस कुर्बानी वाले का इनकार नहीं करेगा, तो हम में मिल नहीं सकता है। उस लहू के कारण लोग क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते इनकार करके मसीह को मानना है या फिर हमें छोड़ना है। और अब जिसके ऊपर लहू लग गया वो उस लहू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरे पापों की माफी का लहू है, ये मुझ पर लगा हुआ है। और बाकी दुनिया चाहे छोड़ दे और छोड़ दे, लेकिन मैं कुर्बानी वाले को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने मेरे लिए मेरे पापों के लिए कुर्बानी दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वाचा है, वादा है, उस वादे में बने रहें और उसी वादे में आप प्रभु के साथ उठाए जाएंगे और प्रभु के साथ हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। खुदावन सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। फिर से थैंक्स करते हैं और इस पेज के लिए, प्रेयर ग्रुप जीसस जो है ग्रुप, इसके लिए जो पिछले 8 सालों से चला आ रहा है, और भाई आशीष कुमार जो है इसको फाउंडर है, इसको चलाने वाले हैं। खुदावन को बड़ी आशीष और बरकत दे, घराने को आशीष दे। ये प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता, खुदा बाप, जमीन आसमान के मालिक, खालिक प्रभु, आज का वचन सबके जीवनों में नक्श हो। प्रभु जी, आपने हमारे साथ वादा किया है, आपने हमारे साथ इकरार किया है, और वो 1 साल के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, कि हमारे गुनाहों को माफ किया। वचन में लिखा आपने हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर से गुनाहों की सामर्थ को दूर कर दिया है, गुनाह की सामर्थ को, गुनाह के असर को दूर कर दिया है। खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं। हम नई आशीषों के हकदार हैं खुदावन, जो आपके नए करार के साथ हमें मिली है। खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं। पुरानी वाचा स्वर्ग को नहीं खोल सकी, पुरानी वाचा जो है वो रूहों को केवल स्टोर कर सकी, लेकिन उनको स्वर्ग तक नहीं ले जा सकी। खुदा बाप जब आपने लहू की कुर्बानी दी तो वो आत्माएं भी आजाद हो गई और वो भी स्वर्ग में उठा ली गई। और खुदा बाप आप आज जिस पर आपका लहू खुदावंद यीशु लग जाता है, वो स्वर्ग के राज्य का वारिस बन जाता है। जो आपके साथ चलने के लिए वादा कर लेता है वो स्वर्ग के राज्य का वारिस बन जाता है। जो आपके साथ चलने के लिए इकरार कर लेता है प्रभु जी, जो आपके साथ वाचा बांध लेता है, वही इन आशीषों का हकदार ठहरता है प्रभु जी। क्योंकि वचन में लिखा है हर कोई जो विश्वास करेगा वो हलाक ना होगा, सदा का जीवन पाएगा। खुदा बाबा का धन्यवाद करते हैं। जिन भाई बहनों ने वचन सुना सबके जीवन में नक्श हो। खुदाबंद आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो। दुआ मसीह यीशु के सामर्थ्य जिंदा नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदाबंद सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।